नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि कल मैंने कहा था कि 4 बजे मैं लाइव आऊँगा, थोड़ा सा क्षमा में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा था, पर दूसरी कोई परेशानी आ गई थी उसके कारण। और ठाकुर मयंक सिंह जी बेस और हमारे भाई प्रिंस भाई की ढोलक हम बनाना चालू कर रहे हैं। तो आप सभी संजोए वीडियो को पूरा देखिएगा। गला के थोड़ी सी कम कर लीजिए, तो जैसा ज़्यादा देरी ना हो उसके लिए मैंने पूरे तो थोड़े से बनाकर रख लिए थे। और ये पहले पूरी रस्सी वाली थी ढोलक, इसको बाएं साइड में अपन ने इस बार मयंक बेस जी को हमने कहा कि यार इस बार थोड़ा बाएं में नट लगवा लीजिए, चढ़ाने में थोड़ी सी सहूलियत होती है। मुंह वगैरह मैंने इसका अच्छा व्यवस्थित रेती से बना दिया था। थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ, अगर ज़रा सा भी ढोलक का गड़बड़ होता है या नोक बनी होती है तो बजने में थोड़ी सी कमी करती है। दोनों ही ढोलक बढ़िया एकदम डीजे साल की लगती है। और पहले कभी मैंने ऐसा लाइव चलाया नहीं है, तो कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा। और पूरा कपड़ा देना वहाँ से। देखिए तुरंत पानी में गलती कलर छोड़ दिया लकड़ी ने, थोड़ा सा पानी नीचे गिरा हुआ था, तुरंत पानी में गई और तुरंत कलर छोड़ा। बीजा की है खासियत मानी जाती है, इसी से तुरंत पहचान होती है बीजे की लकड़ी की। पिछली बार भी इसी ढोलक को लाइव आकर बनाना था, आज दोबारा ऐसा संजोग है कि इसी ढोलक को दोबारा लाइव आकर बनाया हमने। और प्रिंस भाई और मयंक सिंह जी बेस से मेरा निवेदन है कि अगर लाइव चल रहा है, देख रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई कमेंट्स वगैरह दीजिए ताकि मालूम हो कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बाहर। और मेरे इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है। पूरा देखिए एकदम फिटिंग में मैंने कुंडल वगैरह पूरा बनाने की कोशिश करी, फिनिशिंग वगैरह तो ठीक है। सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और पापा का भी बहुत मिलते हैं, कृपा है मेरे पापा का। अच्छा उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया है। जो लोग मुझसे देश विदेश में हैं, मुझसे पूरा मंगाते हैं और चढ़ाते हैं ढोलक पर, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रियों में मेरे पूरे जाते हैं। ढोलक भी जाती है, पूरे भी जाते हैं बाद में। तो उन्हें चढ़ाने में अगर परेशानी आ सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा सा डीजे की लकड़ी होने के कारण तुरंत कलर छोड़ रही है, पूरा उसने रंगीन कर दिया। थोड़ा सा मुँह बनाना भी ज़रूरी था, नहीं बनाता तो उससे भी थोड़ी सी माइनरिंग आ रही थी। नट भी इस बार मयंक सिंह जी बेस के मैंने गोल्डन वाले जो न्यू थे वो डाल दिए, थोड़ा सा मेरा नया लुक हो जाएगा बढ़िया ढोलक का। तो देखिए इस प्रकार से 4 नट लगाकर आप मेरे पूरे को ढोलक को लगा सकते हैं। कुंडल फिटिंग होने के कारण उतारने में भी परेशानी होती है थोड़ी सी शुरू में। तो आप अगर आपसे नहीं उतरे तो
इस प्रकार से एक थोड़ा सा अगर बड़ा नेट भी लेकर अगर आप उतारेंगे तो उतर जाएगा। एक थोड़ा बड़ा नट लगा कर भी आप इसको नीचे उतार सकते हो। कुंडल मैंने इस बार विशेष करके थोड़े हेवी बनाने का प्रयास किया है। खाल वगैरह का भी इस बार बहुत ध्यान रखा, खासकर हमारे मयंक बेस जी की बहुत हमसे उन्होंने कहा था 2-3 बार की बैलेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना, तो मैंने बैलेंसिंग का बहुत ध्यान रखा खाल में। और ये बनाया इसे गोल्डन नट लगने के बाद इसमें थोड़ा एकदम बढ़िया आ रहा है गुलाब का। जो नट नहीं लगे और कुंडल ज़्यादा मोटा हो तो थोड़ा सा टेढ़ा करके भी अपन नट को अगर लगाएंगे तो व्यवस्थित हो जाएगा। बाया तो अपन ने इनका लगा दिया। फिर इसको सभी जगहों से एक जैसा उतार दे। क्या होता है अगर एक जैसा नहीं उतारेंगे तो बाद में नट होने के कारण हाथ में लगने की बड़ी समस्या आती है।
तो जैसा कि चाटी का पूरा लिया था मैंने, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस कारण ज़्यादा इस पर बहुत ध्यान रखा है। देखेंगे आप जैसा कि इस पर पूरा गोल, इस बार थोड़ी मैंने अच्छी दिखने के लिए बढ़ा दी थी। इस बार प्योर बम्बैया ही बननी चाहिए ढोलक, जैसे बम्बैया मुंबई एक पैटर्न होता है वैसा। तो वैसे तो दो तरीके से ढोलक पोई जाती है, मैं बिना बांधे भी पो सकता हूँ और बांध कर भी। तो जिन लोगों को मेरे देश विदेश में रहते हैं, जो मेरा पूरा मंगाते आ नहीं सकते, तो वो लोगों के लिए मैं आज पूरी से बांध कर दिखा कर पोता हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को बड़ी आसानी रहेगी होने में। और जैसा अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, देश में महामारी चल रही है, जो मेरे भाई लोग ढोलक में सुधार करना चाहते हैं तो बस अपने ही घर पर बैठे बैठे थोड़ा बहुत ढोलक ख़राब हो गई हो तो सुधार कर लीजिए। और जैसे कोई समस्या आए तो मुझे फ़ोन पर लगा कर पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल करके कॉन्फ्रेंस करके भी उन्हें बता दूंगा उसको हल करना। और मसाला और किच्ची लगाने जैसी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे मेरे चैनल पर माँ अंबिका पे डाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत सहायक है। रस्सी वगैरह तो एकदम बढ़िया है, रेशम की पिछली बार भी डाली थी, तो अभी तक रस्सी अच्छी, क्योंकि लॉन्ग टाइम चलने वाली ही रस्सी अपन डालते हैं। कभी भी अपनी रस्सी की खासियत तो टूटती नहीं है, घिस जाएगी पूरी समय के साथ पर टूटेगी नहीं। अगर महेंद्र सिंह जी बेस कहेंगे तो ढोलक के सूख जाने पर रस्सी भी चेंज कर देंगे, और अगर उनको लगता है तो उसको पोना स्टार्ट में कर देता हूँ। पिछली बार ये बनी हुई थी तो 10 घर में थी, किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार ने इसको बाय मिस्टेक 10 घर में बना दी थी। और महेंद्र सिंह जी बेस से निवेदन है कि आप रस्सी, अभी आप ऑनलाइन हो अगर देख रहे हो तो बता दीजिए कि इसको सीधी पोना है या मैं इसको क्रॉस में डाल दूँ। जैसे पापा की राय थी कि इसको क्रॉस में डाल देना रस्सी को, ताकि बाद में खिंची ज़्यादा नहीं आएगी और ढीली ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार पूरे बहुत मोटे लगाए मैंने व्यवस्थित, और नहीं तो क्रॉस में ही मैं इसको खो दूँगा। ठीक है, क्रॉस में ही बो देता हूँ, क्योंकि पापा की भी यही एडवाइस थी कि इसको क्रॉस में बो देना।
ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। और जब ये ढोलक एकदम सूख कर एकदम तैयार हो जाएगी तो इसके टोन का भी अपन ट्यूनिंग करते हुए एक वीडियो डालेंगे। थोड़ा सा भी जिस प्रकार का देश में माहौल चल रहा है, जिस प्रकार का अभी देश में महामारी चल रही है, तो इसलिए मैं इंदौर शहर में तो हमारे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, तो इस कारण मैं अपने ठाकुर महेंद्र सिंह जी भेष और प्रिंस भाई को यहाँ नहीं बुला पाया, वरना साथ में हम दोनों चारों भाई दोनों बैठ कर बढ़िया इसे लाइव चलाते। तो उसी लिए मैंने लाइव आने का सोचा कि हमारे सभी भाई लोग देख पाए कि किस प्रकार अभी लॉकडाउन में भी काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार होने के दौरान एक प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लास्टिक क्या है कि जब आप मेरा कूड़ा मंगाते हैं विदेशों में, तो आपकी रस्सी के घर्षण के कारण लेदर किनार पे से कट जाता है। तो इस प्लास्टिक के टुकड़े को रखने के कारण आपका लेदर जो मेन पोर्शन है पूड़ी का वो बच जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी आपको। इस बार छल्ले चेंज कर दिए। हमारे जो पीतल का इस बार जो छल्ला अपन ने बनवाया है तकरीबन 30 से 35 ग्राम के वजन के बराबर का छल्ला है। बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग 6 mm कॉइल में बनवाया है इसको। ना कभी सालों तक कभी कोई टूटने की समस्या आएगी और ना जंग लगने की, क्योंकि अधिकांश लोग ब्रास का छल्ला बोलकर लोहे का दे देते हैं और पॉलिश रहती है उस पर ब्रास की, थोड़ा समय बाद उसमें जंग लग जाता है तो वो भी बड़ी दिक्कत की बात रहती है। जंग फिर रस्सी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमने इस बार एक स्पेशली मेरे मित्र का कारखाना है पीतल का, तो उस पर बोलकर स्पेशली ऑर्डर करके छल्ला मैंने बनवाया। ज़्यादा नहीं है, 9 घर में है ढोलक। तो दुकानदार ढोलक को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए 11, 12, 12, 13 घर डाल देते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुंडल की मजबूती और फिनिशिंग पर डिपेंड करती है बात, क्योंकि अगर कुंडल अच्छा ठोस है तो ढोलक 9 ही घर में परफेक्ट खिंचा जाती है। और इस बार तो कुंडल मैंने बढ़िया बहुत ही दिल से बनाया है हमारे दोनों भाई के लिए।
प्रोफेशनली मेकिंग का मतलब ही है कि प्रोफेशनली मेक करना ढोलक और एक प्रोफेशनली मेकर होना। थोड़ी सी ताकत का काम है और तो जैसा कि लगभग अब तैयार हो चुकी है हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी बेस की ढोलक पूरी तरीके से। अब सारी बात सूखने पर रहेगी। मौसम ने साथ दिया तो जल्दी ही सूख जाएगी, वरना टाइम लग जाएगा थोड़ा सा सूखने में, क्योंकि लेदर वगैरह भी सभी बेस सांप को थोड़ा सा मोटा लगता है, इस कारण से थोड़ा सूखने में भी समय लगेगा। वो जो हमारे मित्रगण है बाहर विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी ऐसा है कि ये सब पूरे हमारे लगाने के बाद आप सबसे मुख्य काम होता अब इसको उतारने का। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि एक ही साइड पूरा पूरा बेन कर लेते हैं। एकदम फिक्स बनाया था इस बार कुंडल, बिल्कुल भी गैप नहीं है जैसा आप देख पा रहे हैं। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी हमारे मित्रों का जो हमारा भरपूर सहयोग करते हैं और प्रचार प्रसार में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। जैसे हमारे प्रिंस भाई हुए, मयंक बेस जी हुए, और भी जयंत भैया उज्जैन वाले, इंदौर वाले, अमन भैया हुए, सभी लोग जितने भी हमारे इंदौर के म्यूजिशियन हैं वो तो हमारा वाकई में तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ मेरे बाहर भी पूरे ही भारत के म्यूजिशियन, कोटा में दीपक सोनी जी हो गए, अमेरिका में हेमंत रामचरण जी महाराज, बाकी सभी लोग हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। और ख़ास सबसे ज़्यादा अगर कहे तो हमारे गिरीश दादा, गिरीश विश्वा जी, उनका तो बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद है हम पर। ऐसा कोई शायद ही हफ्ता जाता हो या महीना जाता हो जिसमें वो अपने किसी शिष्य को या अपने किसी मिलने वाले को, चाहने वाले को ढोलक मेकिंग कराने के लिए हमारी एडवाइस ना देते हो। तो अब ये लगभग उतर चुकी है और बाकी इसको अपन अब सूखने के बाद इसको उतारेंगे। इस
तरीके से आप इसको लॉक करके बढ़िया तरीके से इसको लगा देते हैं। थोड़े थोड़े से आप छल्ले जैसा लगे वैसे उतार कर इसको रख लिया करें। अभी क्या थोड़ा सा ये दोबारा चढ़ेगी तो कुंडल जैसे ऐसे सूखेगा, रस्सी खींच के कुंडल और थोड़ा ऊपर आएगा तो वापस लेवल में आ जाएगा। इसी के साथ में मेरी YouTube की एक वीडियो तो बोलना चाहता हूँ कि इससे तो बंद कर दे YouTube वाली वीडियो को। तो बाकी फेसबुक पर ऐसे ही लाइव बना रहूँगा अभी, क्योंकि हमारी प्रिंस भाई की बहुत ही खास उनके पिताजी द्वारा गिफ्ट की गई एक ढोलक थी। उनके लिए बहुत खास ढोलक है। और इस ढोलक की एक खासियत भी है, वैसे ढोलक भी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, पेड़दार। और इस ढोलक की भी ये खासियत है कि ये जितनी बार भी बनती है तो ये टोन के मामले में और सभी चीज़ों के मामले में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। और उसमें इस ढोलक का डायामीटर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो इस ढोलक का डायामीटर है एकदम स्ट्रेट, वो रस्सी को खींचने में बहुत सहायता देता है। मुझे नीचे से बोरी में से वो गोल्डन वाले नट निकाल के ना जो है बोरी रखी कंप्यूटर टेबल के यहाँ। इसमें भी अपन प्रिंस भाई की ढोलक में नट लगा देते हैं गोल्डन वाले। इससे क्या इसके भी क्लोज है। अलग ही लुक देखने को मिलेगा। नट क्या काफ़ी समय से चेंज नहीं करे थे, जंग भी खा गए थे इसके थोड़े से। और वैसे भी थोड़ा मौसम अभी ख़राब आने वाला है आगे तो। इनका भी मैंने हमारे प्रिंस भाई का बहुत खास ख्याल रखा कुंडल के मामले में और सब चीज़ों के बारे में। और प्रिंस भाई आप देख पा रहे हो तो इसकी पॉलिश की जो बात है, अभी तक ये थोड़ा सा सूख जाएगी ढोलक इसके पूरे, तो मैं खोल कर इसकी पॉलिश कर दूंगा एक बार फिर से दोबारा। और वापस अपन इन्हीं कूड़ों को लगाकर इसकी ट्यूनिंग करेंगे। इसका वीडियो में YouTube पे और फेसबुक पे लाइव दोबारा करूँगा।
सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। और प्रिंस भाई से अनुरोध है, इस बार थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, पाना इस बार आपको चेंज करना पड़ेगा। अब 11 नंबर पाना लगता था, अब 13 नंबर पाने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो अपनी अभी मटके वाली ढोलक में थोड़ी सी ज़्यादा घाट है, इस पर लग रहा है वो वाली ढोलक कैसे पाना लगेगा। थोड़ा सा बायां जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है हर बार की, थोड़ा मोटा बायां और मोटी ही चाटी, बढ़िया मोटे कुंडल की मैंने इस बार तैयार की है। तो पता नहीं क्या खासियत है इस ढोलक की, हर बार की तरह ये ढोलक जब भी बनती है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसका टोन आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म करती है। तो कभी मौका मिलेगा तो मेरे पापा को भी ढोलक बनाते हुए लाइव दिखाऊंगा मैं, क्योंकि उनका ढोलक बनाने का अंदाज ही अलग है और बात ही उनकी अलग है। सूखने पर थोड़ा सा बाएं को पानी लगाकर अपन कर देंगे तो इस तरह। तो ये खासियत दिखाना चाहता था ये ढोलक की कि एक तो क्या है कि इसका जो पेट है वो बहुत ही मीडियम पेट है ढोलक का, यही कोई 33.5-34 के आसपास इसका पेट है। इसके कारण इसकी जो रस्सी होती है वो पूरी यहाँ तक छल्लों तक आती है। थोड़ी सी 19 इंच की ढोलक है ये, 19-19.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई है और इसकी रस्सी यहाँ तक आती है पूरी पेट में। तो इस कारण भी इसके छल्ले खिंचाने में बहुत सहायता होती है और इसी के कारण इसका टोन भी बहुत अच्छा आता है। बहुत ही शानदार ढोलक है और हमेशा प्रिंस भाई की जैसी रिक्वेस्ट होती है, हमेशा जैसा उनका बजाने का मिजाज है प्रेशर से, उसके कारण खाल भी थोड़ी सी मुझे बहुत मोटी लगानी पड़ती है। वैसे इंदौर में सभी लोग लगभग बहुत मोटी ही खाल बजाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटी बजाते हैं, जैसे प्रिंस भाई हुए, हमारे लखन भैया हुए, शुभम मायना जी हुए, महेंद्र जी भी बहुत मोटी खाल बजाते हैं, ऐसे करके सभी लोग। ये थोड़ी सी मोटी खाल होने के कारण समय के अभाव में ये गल नहीं पा रही है। थोड़ी सी कोशिश तो कर रहा हूँ सुबह से, थोड़ी सी गल नहीं पा रही है। तो लाइव सेशन को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका इंतज़ार करने में गलने में पता नहीं कितना समय लग जाए। तो इस ढोलक को मैं ऑफलाइन होकर ही बना दूंगा जब भी ये खाल गल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको पसंद आया होगा और मयंक सिंह जी बेस और प्रिंस भाई को अच्छा लगा होगा। तो
आप सभी को मुझे लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। माँ अंबिका तबला स्टोर के परिवार की ओर से मैं सभी को ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह बीमारी का जो समय है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और सभी आर्टिस्ट लोगों को बहुत बढ़िया ऊंचे पद पर अच्छा काम मिलने लगे और सब अपने अपने एम सपनों को पूरा कर पाए।